वेलकम बैक। और जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, सियासी सूरत हाल तो हम आपसे शेयर करते रहते हैं, वहाँ की गर्मा गर्मी अलग, लेकिन एक्चुअल गर्मी जो है ना वो अब आने लग गई है। कराची में तो आ चुकी है। और जिस तरह से बिजली के बिल आते हैं, जिस तरह से बाकी चीज़ों की फरावानी है आपकी ज़िंदगी में या नहीं है, उस पर बेस करके अब हमें अपने तौर से ही कोई टोटके या कोई तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे हमें गर्मी कम लगे। क्योंकि अगर आपने एसी हर वक्त चलाया या आपने जिस तरह पहले आप चीज़ें इस्तेमाल करते थे और खुल के जीते थे, वो शायद अब उसमें थोड़ी कमी आ गई है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? बढ़ती हुई गर्मी है, इसमें फिर हीट वेव का भी खदशा होता है। वैसे भी दिमाग को अगर आपने ठंडा रखना है, माहौल को ठंडा रखना है, हर वक्त एसी में नहीं बैठ सकते, बिजली के बिल की भी फिक्र है। क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, इसके हवाले से हमसे बात करेंगे हमारे दो बड़े प्यारे मेहमान जिनका हमें हमेशा रहता है इंतज़ार। तो हमारे साथ हुमैरा नाज मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। और हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, दोनों ठीक ठाक हैं। और आप लोग भी हमारे साथ हैं, सो आप हमें कॉल करेंगे और कोई आपका सवाल है, कोई चीज़ जो आप अपने घर में करते हैं वो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं, सवाल भी आप कर सकते हैं हमारे दोनों मेहमानों से। पहले तो ये बताइए कि ईद कैसी गुजरी आप लोगों की? ईद पे मुलाकात नहीं हुई ना हमारी? हाँ, हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। ईद बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन बस रमज़ान में मेरे बेटे के साथ एक इंसिडेंट हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था उसका, और उसका फिर ऑपरेट हुआ। तो हमें मतलब ये अब खैरियत से हैं। अब जाहिर है कुछ चीज़ें अपनी भी साथ साथ करती जा रही हूँ ताकि जल्दी हीट अप हो। 6 वीक का डॉक्टर ने जो है अभी रेस्ट दिया हुआ है। तो बस बच्चों के साथ यही मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि जो बाइक चलाएं वो बहुत एहतियात से, क्योंकि अब कराची में सवारी भी यही है, जहाँ भी आना जाना है तो ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं। और हमारे माशाल्लाह रोड इतने ख़राब हैं, उसके किसी गाड़ी से टक्कर नहीं हुई है, लेकिन रोड्स इतने ख़राब थे कि स्ट्रीट लाइट नहीं थी और रोड को ब्लॉक किया गया था। और वो ब्लॉकेज की वजह से वो रात को सहरी में वापस आ रहा था एयरपोर्ट से, और उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। रोड्स, हाँ, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो ख़राबी की तरफ हैं वो सही हो जाएं तो क्या बात है। बिल्कुल। और इसमें तो देखिए अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत दे, मगर कुछ अरसे पहले की ही बात है, आपने भी सुना होगा, बल्कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब तो इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो पड़े थे। जो एक फैमिली जा रही थी और फिर किस तरह बारिश का पानी था और गटर था और पता नहीं किस तरह वो सारे लोग, एक बच्चा ही बचा था और वालिद बचे थे। तो हमारे यहाँ तो ये हालात हैं कि कोई ना भी आपको टक्कर मारे, ना भी कुछ करे, तो हर जगह मसाइल ही इतने हैं कि आप अपनी ज़िंदगी जो है अपने हाथ से जाने के लिए जा सकती है आपकी ज़िंदगी। आपकी ईद कैसी गुजरी? कुछ गन्स की आप बात कर रहे थे, किसी ने खिलौने वाली बंदूकें ले आया कोई घर पे? उससे मैं आते ही कहने लगे कि ईद पे जो है ना सब सही है, लेकिन ये जो खिलौने वाली बंदूकें होती है ना, ये अच्छी बात है। कोई ले आया था? नहीं, बच्चे गली में भी लेकर आए थे, मेरे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ भी उनके पास भी थी, तो मैंने अपने बच्चों से लेके यूं तोड़ दी। आज ये बताएं, वो दोबारा खरीद के लाया, फिर मैं तोड़ दिया। आज ये बताएं कितने बच्चे हैं? बड़े बच्चे, शादी हो गई, छोटे बच्चे गन से खेलते हैं, मतलब कितने बच्चे हैं ये बताएं? मेरे 9 बच्चे। माशाल्लाह। अरे वाह, माशाल्लाह। मेरे 6 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, माशाल्लाह। 9 बच्चे हैं मेरे, और बस अल्लाह का शुक्र है। हाँ, जाहिर है अब तो माशाल्लाह, बस क्या, अब तो अल्लाह का शुक्र ही है। नुसरत 3 बहुएं हैं, 2 पोते हैं मेरे। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश हूँ मैं अपनी लाइफ में। जाहिर सी बात है, घर में ही हर वक्त फंक्शन, हर वक्त लोग, हर वक्त पार्टियां। मैंने इसलिए बच्चों को कहा कि आप खिलौने लो, कुछ भी लो, लेकिन ये गन वाली चीजें ना लो। अच्छा, सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का और सबसे छोटा? 31 साल का। और सबसे छोटा? सबसे छोटी बेटी है हमारी 5 साल की। 31 साल और 5 साल? 5 साल। मतलब ये भी तो पता चलना चाहिए ना डॉक्टर साहब आके इतने, हकीम साहब मशवरे और सारी नहीं, मेरी शादी बहुत कम उम्र में हुई है। जी जी। मेरी उम्र 16 साल थी, मेरी वाइफ की उम्र उस वक्त 13.5-14 साल थी, और मैं 9th में पढ़ रहा था। शादी के बाद भी मैं स्कूल जाता था, मेरी वाइफ मुझे तैयार करती। अच्छा, हाँ, हमने ये दिन भी देखा। आपका अलग इंटरव्यू होना चाहिए। ये किस्से हमने काफी सुने हुए हैं। सीरियसली सीरियसली। बाकी में मेरी वाइफ मुझे स्कूल भेजती थी। हाँ, तो वही जाहिर है, शादियों में एक दूसरे को तैयार करते थे। हाँ। अच्छा, शादी के बाद भी ये है कि हम अभी तक, मेरे वालिद साहब तकरीबन 2018 में इंतकाल कर गए, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी वालदा जो थी 2016 के एंड में इंतकाल कर गई थी। हालांकि हमारे 4-4 बच्चे उस वक्त थे, 5-5 बच्चे थे, वो उसके बावजूद अपने वालिदैन से पिटते थे। मेरे वालिद साहब डंडे से मारते थे, कभी मेरी वालदा चप्पल से मारती थी। ये क्लिप निकाल के ना मैं अपने बच्चों को जरूर नहीं, वाकई में। और हम पिटते थे और मेरी वाइफ मुझे बचाती थी।
अच्छा हाँ। नहीं मारे नहीं मारे नहीं 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 आज नहीं मारे अच्छा, हमारे सारे भाइयों का ये स्टाइल था। सीरियसली। हाँ, मेरे वालिद साहब के, हम लोग जो हैं वो 3 बहनें और 9 भाई हैं, ठीक है। तो हमारे ये विरासत से चलता हुआ आ रहा है। हाँ, माशाल्लाह। तो हम लोग 12-13 अफराद वालिद साहब के बच्चों में से, तो जब हम लोग पिटते थे ना तो एक दूसरे को बचाते थे, लेकिन वालिदैन के सामने कोई नहीं आया, हम जरूरत नहीं होती थी एक दूसरे को मैं- अरे अम्मा अगर अब्बा मैंने मार मार के गलती नहीं की है- थक जाते थे। हाँ। आज 6 को मारा तो बाकी 6 की कल बारी है। नहीं, घर में नहीं, याद एक और रहता बात हो है ना। किसको मारा था। नहीं नुसरत, एक और बात भी है, घर में हमारे हर भाइयों के किसी का 8 किसी के 10 बच्चे, ठीक अच्छा, है। माशाल्लाह। तो घर में हमारे माशाल्लाह से 64 बच्चे हैं। 64 बच्चे 64 हैं बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो जब किसी एक की कंप्लेन आती थी ना तो सारे बच्चों को इकट्ठा करते थे, तो कभी कभी वालिद साहब भूल जाते थे। अब वो मारते मारते पड़ोसी के बच्चे को भी मारते थे। Seriously? कई बार ये हुआ है, हम कहते थे अब्बू ये पड़ोसी का है हमारा। क्या बात है भाई, वैसे वाकई इतनी बड़ी फैमिली, मजा भी आता है इतने सारे बहुत लोगों मजा आता है। आप यकीन करें, हमने अगर मार खाई है जो भी खाई है ना, हम आगे से कभी कभी हम रिएक्ट कर जाते थे थोड़ा सा, लेकिन हम भाग जाते थे आगे। लेकिन ये बात है, ये आजकल भी है कि एक बच्चे को मार पड़ रही हो ना तो बाकी सारे जो है खुद सेटल हो सहम जाएंगे। जाते हैं। कोई नमाज पढ़ना शुरू हो जाएगा, हाँ, कोई हाँ। बिस्तर में लेट जाएगा, कोई कहीं गायब हो जाएगा। सो ये है फिर खैर। एक दूसरे के लिए, फिर वालदा हमारी होती थी, कभी वो भी नाराज होती थी ना, तो फिर मैं अपनी वाइफ को आगे कर लेता था। वो कहते थे इसको क्यों लेकर आए, मैं कहता था इसी ने वादा किया था तेरे लिए जान दूंगी। तो मेरे वालिद साहब 13-14 साल की उम्र में जान देंगे आप? मतलब आपने तो नहीं, वो 13-14 साल नहीं, उसके बाद की बात बता अच्छा, बात की बात। मेरी बच्चे हो गए थे ना तो। 4 जनवरी 91 में मेरी शादी हुई है, और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 2008-2010 की भी बता रहा हूँ। क्या बात है। तो उसमें यह है कि फिर मेरे वालिद साहब हमें गले लगा लेते थे। तो मैं एक व्यूवर्स को एक बात कहूंगा कि वालिदैन अगर थप्पड़ भी मारे, इसमें कोई ताना नहीं है। आप अगर कोई किसी बात पे आपको कहते हैं तो आपकी 1 मिनट के अंदर आपकी जान छूट सकती है। आपने भले गलती की है या नहीं की, आप कह दो आइंदा नहीं करूंगा, खत्म हो गई बात। सही बात है। हमने यही चीज सीखी, और यकीन कीजिए जब भी हमने ये लफ्ज यूज किया, वालिदैन वापस सेट हो गए। तो बाद में आपने की अपनी मर्जी है, लेकिन बाद में की है नहीं, गलतियां हो जाती हैं। अच्छा जी, टॉपिक पे आ जाते हैं। वैसे बड़ी सारी बातें यहाँ पर हो गई अच्छी, कभी आपसे और हम इस पे बात करेंगे। जो फैमिली के हवाले से मशवरे हैं ना, नहीं, वो नहीं, आपसे जरूर उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हुमैरा, सर्दी तो गुजर ही गई, सर्दी तो बेचारी थोड़ी सी हमारे पास आती है, इतनी सी आती है। थोड़ी सी आती है, और गर्मी अब आ जाएगी। तो क्या करने की जरूरत है? आप इसमें मशरूबात से लेकर फ्रूट्स के इस्तेमाल से लेकर, आप दोनों घर की कोई ऐसी सेटिंग है, कोई ऐसा पत्थर है, कोई ऐसा फूल है, कोई जड़ी बूटी है, क्या करना है हमारी रूटीन में, वो हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अपने घरों में जो हम लोग गर्मी की शिद्दत जो होती है ना, उसमें एक ज़माने में आते थे खस के पर्दे, बल्कि लाहौर में अभी भी अच्छा। यूज़ होते हैं। तो वो अगर आप, जैसे आपकी बैल्कनी है या आपकी विंडो है, उस पर लाके लगा देंगे तो जो वो हवा कमरे में आपकी आएगी तो वो ठंडी हवा आएगी। आप इस तरह की चीज़ें लगाएं घर के अंदर। दूसरा ये कि जो हम इनटेक लेते हैं, और ख़ासतौर पे फ़र्श का भी ख्याल करें कि हम लोग जो कारपेटेड एरिया होता है ना, उस कारपेट को गर्मी में उठा के रख दीजिए, क्योंकि फर्श और गर्म हो जाता है कारपेटिंग की वजह से, तो कारपेट उठा के रख दीजिए। दूसरा, कर्टन जो है हमेशा गर्मी के अंदर लाइट कलर के यूज़ करना चाहिए, ताकि आपकी गर्मी एब्जॉर्ब ना करे बहुत ज़्यादा। और वेंटिलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, कमरे में सफोकेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें, जब हम खाने की चीज़ों की तरफ आते हैं तो मैं एक चटनी बताती हूँ लोगों को हमेशा। अच्छा, चटनी से पहले हमारे कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। मुल्तान से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी नुसरत? जी मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं आयशा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपका शो देख रही थी तो और बहुत अच्छी बातें हो रही थी, बड़ी मजेदार आज वो आप लोगों की चल रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं कॉल कर ही लूँ। जरूर, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत दिनों बाद आपकी कॉल आई है। जी जी जी, लेकिन मैं देखती जरूर हूँ। अच्छा, बहुत मैंने नहीं नुसरत से पहले तो आपको बिलेटेड ईद मुबारक। जी आपको भी ईद मुबारक। जी, और जो है बस याद तो आप हर वक्त रहती हैं, आपका शो भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, बहुत मैं ये शुक्रिया। पूछना चाहूंगी कि जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है या मौसम चेंज होता है तो मुझे ना माइग्रेन हो जाता है, या सर में दर्द शुरू हो जाता है। माइग्रेन हो मुझे बहुत जाता है। पेन था, तो मुझे इसके बारे में एक तो पूछ कर बताएं। और जैसे ही मार्च स्टार्ट होता है तो मेरे बाल बहुत गिरते हैं, उसके लिए भी बताएं, दोनों चीज़ों के लिए। ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए बताते हैं। थोड़ी सी आवाज़ ऐसी कर दीजिएगा फिक्स। थैंक यू आयशा फॉर द कॉल, कि गेस्ट भी ज़्यादा बेहतर तरीके से सुन सकें, हमें आवाज़ में थोड़ा सा इशू हो रहा है। अच्छा, इन्होंने सवाल किया कि एक तो माइग्रेन का इनको प्रॉब्लम हो जाता है जैसे ही मौसम चेंज होता है,
और एक हेयर फॉल है मार्च के महीने में ज्यादा होता है। जी एक्चुअली हेयर फॉल का तो ये है कि जब सीबम की एक्सक्रीशन स्टार्ट होती है तो वो हेयर फॉल आपका होता है। हमें क्लीनिंग करनी चाहिए जितना हम कर सकते हैं। ये ना सोचेंगे जी रोजाना शैम्पू करेंगे तो हमारे बाल और गिरेंगे। जितना सीबम निकलेगा उसको क्लीन करना भी जरूरी होता है सर पे से पहले, वो कीजिए। दूसरा ये है कि ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ना करें, आप जो है लिमिटेड करें 2 घंटे, क्योंकि गर्मी में इतने ज़्यादा देर तक आप ऑयलिंग ना रखें ऑयल सर के अंदर। 2 घंटे रखें और माइल्ड ऑयल लगाइए, कोई बहुत ज़्यादा गर्म किस्म के तेल ना लगाएं। बादाम का और कोकोनट का मिक्स करके आप लगा लें या खाली कोकोनट लगा लें, वो लगाइए आप सर में और 2 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। दही की रेमेडीज़ होती हैं, आप दही सर में लगा सकते हैं ऑयल में मिक्स करके, आपके बाल सॉफ्ट भी रहेंगे और गिरना भी बंद होंगे इससे। आपकी डैंड्रफ अगर आप सीबम की उसमें है तो वो भी जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और अगर सिकरी की उसमें है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा हुमैरा और शाहनज़ीर साहब, जैसे हमारे खाने पीने में भी प्रोटीन का इस्तेमाल, अंडे हैं, गोश्त है, दालें हैं, ये सब का इस्तेमाल, और फिर मैं देखती हूँ कि वो लोग जो बादाम 4-5 ही चलें आप कंज्यूम करते हैं, उनके भी बाल और ये बेहतर रहते हैं। सो इसका कोई खाने पीने के हवाले से भी बता दें, और माइग्रेन का जो वो कह रही थी उसका हल भी बता दीजिए। देखिए, माइग्रेन की वजह से भी, जैसे सर दर्द रहता है उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से भी बाल गिरते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से बाल गिरते हैं, पॉलिसिस्टिक ओवरी की वजह से गिरते हैं, थायराइड ग्लैंड की वजह से गिरते हैं, और इसके अलावा डायबिटीज की वजह से भी बाल ये एक गिरते हैं। सिम्टम है जो बताता है कि बीमारी कोई है अंदर। ठीक है ना, आप पानी का टेक ज़्यादा रखिए। और दूसरा ये है कि जिनके बाल गिर रहे हो, आपने सिंपल 1 पाव नारियल का तेल लेना है, 4 पत्ते अमरूद के पत्ते 4 अदद वो डालने, और आधी चाय वाली चम्मच कमेला पाउडर डाल लें, पंसारी से मिल जाएगा, और इसे 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया, और इससे आपकी खुश्की सिकरी भी ख़त्म होगी, सर में इचिंग होती है वो भी दूर होगी, बालों का गिरना भी दूर होगा, और आस्ते आस्ते घने होना शुरू हो जाएंगे। एक ये रहती है। पानी का टेक इसलिए ज़्यादा रखें, बॉडी में जारी बात है पसीना आपको आता है तो उसमें आपकी पानी की कमी होना शुरू होती है। पानी जब पीते रहेंगे तो ये उस पर कवर होता रहेगा। दूसरी चीज़, 4 दाने आलू बुखारा और 1 चाय वाला चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डाल लें। आधे घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पानी पिएं। आप देखिएगा, इससे आपकी गर्मी की जो अंदरूनी शिद्दत है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, तेजाबियत भी दूर होगी। अच्छा। और आपका एसिडिटी जो बढ़ जाता है गर्मी के अंदर, ये भी कंट्रोल पे आना शुरू। अच्छा, माइग्रेन का आप लोग कोई फॉर्मूला बताइएगा। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम आयशा आपको माइग्रेन के हवाले से भी बताते हैं, और कोई चीज़ अगर आप लोगों की मिस हो जाती है तो आप इसे हमारे रिपीट में भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। एक ब्रेक आ गया है यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ हुमैरा नाज मौजूद हैं, हमारे साथ शाहनज़ीर साहब मौजूद हैं, और माइग्रेन का जवाब भी आप लोगों ने देना था कि माइग्रेन जो है जिन लोगों को होता है और गर्मी में अगर अचानक हो जाता है तो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड क्या है? देखो, सबसे पहले माइग्रेन अगर स्टार्ट होता है तो वो मॉर्निंग में जब आप एक अचानक गर्मी में जो अचानक एक आँख खुलती है ना किसी डिप्रेशन की वजह से, तो उसमें आपका स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें आपने देखना है कि ये जो स्टार्टअप हो गया है उसमें आपने आप प्रिकॉशंस क्या करनी है। प्रिकॉशंस यही है कि आपने तेज़ धूप में नहीं निकलना है उस दिन, तो अवॉइड करें कि आपने धूप में निकलना है। दूसरी चीज़ यह है कि किसी भी खुशबू वाली चीज़ को अवॉइड करना है जो आपको बहुत तेज़ महसूस हो, उससे आपने दूर रहना है। और कोशिश करें कि अंधेरे में आप जितना अंधेरे में रहेंगे आपकी तबीयत कंफर्ट हो जाए, बेहतर रहेगी। दूसरी चीज़, आप जो इमली और आलू बुखारे का शरबत है वो बना के अगर आप पियेंगे तो आपको उसमें फ़ायदा देगा। दूसरा, इसका नहीं होगी उससे, क्योंकि ऐसी कंडीशन होती है फिर नहीं, बल्कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन होगी तो आप देखेंगे उससे उनको रिलीफ मिलेगा। अच्छा। गुड़ मिला के, चीनी ना लें उसमें। दूसरी एक चीज़, इसका एक बेहतरीन इलाज है, अगर वो 3 दिन तक 3 से 4 दिन कर लें, लेकिन वो बिल्कुल सुबह सवेरे करना होता है। अगर इस तरह की कंडीशन आपको फजर में या अंधेरे में महसूस हो रही है तो जलेबी का जो शीरा होता है ना वो आपने पीना होता है, 2 से 3 चम्मच जितने आप पी सकते हैं। यस, ये इसका टोटका सही हो जाता है। हाँ, ये इसका टोटका है। कितने दिन? 3 दिन। अच्छा, सिर्फ 3 दिन। तो उसके बाद क्या ये आपको होगा? नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए आपका हाँ रुक जाएगा, जान छूट जाएगी। हाँ, क्योंकि अब इसकी कोई मेडिसिन भी नहीं है ना। लेट्स सी अब आप हमें क्या बताते हैं, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैम, मैं फ़हीम बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे अक्सर जो है ना नज़ला हो जाता है, और नज़ले की वजह से मैं बहुत ही अपसेट हो जाता हूँ, बड़ा परेशान हो जाता हूँ। तो आप इनसे जरा पूछ के मुझे बताएं, ये मेरे लिए कोई मतलब दवाई वगैरह सवाल है? लग आप ये आपसे सवाल करेंगे जी। फ़हीम, ये बताइए
कि आपको नज़ला बहने लग जाता है, छींकें शुरू हो जाती हैं, क्या होता है? बहने लग जाता है सर, और इतना शदीद हो जाता है। अभी मैं ये छुट्टी लेके घर पे ही बैठा हुआ हूँ मैं, तो मैं अच्छा, आपका अच्छा। टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, नुसरत दादी को भी देख रहा था मैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, मैं मैंने बोला लाओ प्रोग्राम मैं में ही कॉल आती करके हूँ, आपसे अलग से बोल लूं, थोड़ी आती तो हूँ। शायद कोई मसला हल हो जाए मेरे लिए। जी जी फ़हीम, आप स्क्रीन के सामने आ जाइए, मैं अभी बता रहा हूँ। वो स्क्रीन के देखें सामने ही ये है, आप नहीं, बता दें अब वो उनको। फ़ोन पे थे ना। अच्छा अच्छा जी तो इसमें ये है कि ये है साइनसाइटिस एलर्जी। ये धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू किसी भी चीज़ से शुरू हो जाती है और 20, 25, 30 छींकें एक साथ आनी शुरू होती हैं, नाक बहने लग जाती है। बहुत सारी एंटी एलर्जीज़ लेनी पड़ती हैं आप लोगों को। तो इसको क्यूर करने के लिए हमारी एंटी एलर्जी होती है बांसा के पत्ते, ये पंसारी से मिलेंगे आपको। बांसा के पत्ते आधी चम्मच, बनफशा के पत्ते आधी चम्मच, मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा। 3 चीज़ें, बांसा के पत्ते, बनफशा के पत्ते और मुलेठी। इसका कहवा बना के 1 कप रोज़ाना पिएं आप। जब मुकम्मल ठीक हो जाएं आप इसे रोक दें, फिर अगले महीने 3-4 दिन फिर पिएं, फिर अगले महीने 3-4 दिन फिर पिएं। इंशाल्लाह ये साइनसाइटिस एलर्जी आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्या बात। दूसरी चीज़ जो नुसरत के पास पहले कॉल आई थी कि माइग्रेन पेन की, जिन लोगों को भी माइग्रेन पेन रहता हो, चाहे मर्द हो या ख़वातीन हो, जैसे सूरज से रोशनी से छुप जाते हैं वो, ठीक है, और फिर पेन किलर लेते हैं, फिर 2 घंटा आराम करते हैं, फिर आराम मिलता है। तो एक फूल आते हैं लेवेंडर फ्लावर, इसे इस्ते खुद्दूस भी कहते हैं पंसारी, इस्ते खुद्दूस। इसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। रात सोते वक्त रोज़ाना पिएं, कम से कम महीना 35 दिन इस्तेमाल करें। ये माइग्रेन की आदत ही ख़त्म हो जाएगी आपकी, अरे वाह, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। अलामत ही खत्म हो जाएगी, आदत तो नहीं डाली क्यों? हुई उन लोगों ने। कि जब ये माइग्रेन होता है ना, बाज़ लोगों को हाँ। वीक में 2 बार होता है, बाज़ लोगों को 15 दिन में 2 बार होता है। जब ये लेवेंडर फ्लावर का जो आप कहवा पीना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले इसके अंदर दौरानिये में गैप आना शुरू हो जाएगा। 15 दिन में 1 बार होगा, 20 अच्छा दिन में 1 बार होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, ख़त्म हो जी, जाएगा। इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेवेंडर के बारे में ये भी कहा जाता है ना कि लेवेंडर का ऑयल जो है उससे नींद अच्छी आती है, ये स्ट्रेस लेती और है ना। कुछ हाँ उसकी खुशबू से जो थेरेपी होती है उससे भी आपको सुकून का एहसास होता है। इसकी टी पीने से माइग्रेन और हाँ। बन नज़ला भी ख़त्म होता है। ओके, तो लेवेंडर जो है वो बड़े काम की चीज़ है। बहुत काम किया। और कॉलर भी हमारे साथ हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहा आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। जी माशाल्लाह। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक है। क्या सवाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। जी सवाल ये है, मैं ना तकरीबन 6-7 साल से डॉक्टर साहब से मशवरा करना चाह रहा हूँ। मैं ना सेम खाता हूँ, शौक से ही खाने लग पड़ा हूँ। शौक नहीं था मुझे, लेकिन अब मैं ना इसको छोड़ना चाह रहा हूँ। मैंने उम्र पे भी जाना था, पिछले साल नहीं जा सका इसी वजह से। और मैं ये आप क्या दिल से इस खाते चीज हैं, को क्या छोड़ना चाह खाते हैं, रहा एक हूँ। बार फिर बता दीजिए। मैडम वो नशा ही होता है, अफीम होती है नशे अफीम में, खा। अफीम। अच्छा जी देखो जी बेटा तहा, आप एक काम कीजिएगा, आप किसी अच्छे साइको डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। इसकी मेडिकेशन इस तरह ऑन ईयर नहीं बताई जा सकती हैं जब तक आपका प्रॉपर आपकी हिस्ट्री ना हो। तो आप प्लीज़ आप अपने करीबी जो डॉक्टर हैं, नफ्सियात के डॉक्टर हैं, एक बार उनसे चेकअप करवा लें। वो आपको कुछ चीज़ें दवाएं वगैरह पे रखेंगे, फिर आस्ते आस्ते वो दवाएं हटा देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अपने अंदर एक ताहिया करें कि मैंने ठीक होना है, हाँ। आपने ये और चीज़ें छोड़ देनी है। ये जो जितनी भी आपकी एडिक्शंस होती हैं इसके लिए डेडिकेटेड डॉक्टर और हॉस्पिटल्स भी होते हैं। थोड़ी आपको तहकीक करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स हैं जो नहीं नहीं, आपको हर मिल हॉस्पिटल जाएंगे। में होते हैं, हाँ, हर तो हॉस्पिटल में आप होते हैं। ये आपके लिए, क्योंकि इसमें डॉक्टर का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। और क्योंकि इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि वो आपको ज़्यादा सही से। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने तहैया किया है, अच्छी बात यह है कि आप इसे छोड़ने का सोच रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। आमीन आमीन। तो कोई ऐसी चीज़ आप इनको बता सकते हैं जो ये अपनी रूटीन में रखें तो इनका कुव्वत मुदाफ़ियत या जिस तरह से निज़ाम है थोड़ा सा इनका साथ दे, ताकि ये उससे बाहर आ सकें। देखें, एक आपको गोल गोल दाने मिलेंगे पंसार की दुकान से, कमल गट्टा ग्रे कलर के होते हैं। उसका छिलका उतार के उसके अंदर का मगज़ आप 100 ग्राम लेके उसको बारीक पाउडर बना लें। एक टाइम रोज़ाना 1 चाय वाली चम्मच रात को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो आपको क्रेविंग होती है ये चीज़ भी दूर हो जाएगी, आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी, जो जिस्म टूट रहा होता है वो भी बेहतर हो जाएगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कमल गट्टा। कमल घट्टा, ठीक है। और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ?
जी मैम, मैं मिसेस मरियम मुल्तान से जी मिसेस मरियम। मुल्तान से बात कर रही हूँ। हम्म। मेरा मसला ये है कि मेरा पिता ना भरा हुआ है, स्टोन है। अच्छा, पित्ते में स्टोन है। और मेरे ठीक ना है। ये यूट्रस में मल्टीपल्स रसोलियां हैं। अच्छा अच्छा। जी, उसके बारे में प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। मैं बेवा हूँ, मैं वो नहीं कर सकती। मैं अपना इलाज तो करवा रही हूँ लेकिन मुझे ना आराम नहीं हो पा रहा। ठीक है, बहन, अल्लाह ऑन आपको एयर अपने बात पर्दे में करते अपनी हैं, ऑन एयर हिफाजत में बात रखे। करते हैं। हुमैरा, आप कुछ बताना चाहेंगी? बिल्कुल। देखिए इन चीज़ों के लिए ख़ास तौर पर ये हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं। और अगर इनके जो पीसीओएस का प्रॉब्लम बेसिकली जी। ये है। पीसीओएस को जो है ज़ाहिर सी बात है किसी गायनी को भी दिखाएंगे, क्योंकि टोटके वगैरह होते हैं ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ये कि फॉर द टाइम बीइंग के लिए होते हैं। गायनी को आप ज़रूर दिखाइए। आप कह रही हैं कि आप अपना इलाज करवा रही हैं, वो जारी रखें। साथ साथ हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ हमारे पास घर में मौजूद होती है मेथी दाना और साबुत धनिया। ये दोनों इक्वल क्वांटिटी में आप बिल्कुल बारीक पीस के रख लें। और निहार मुँह आपने 1 चाय का चम्मच डेली लेना है। ये आप लेते रहें तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। साथ साथ आप ट्रीटमेंट भी ले रही हैं तो ये जो पीसीओएस का प्रॉब्लम है ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आपकी जो रसौली है जो भी है, लेकिन ये कि जो डॉक्टर कहें उसके हिसाब से हो सकता है रिमूवल हो सकता है वो जो मेडिकेशन है उससे वो ख़त्म हो जाएं। लेकिन साथ साथ ये कीजिए, हार्मोन्स के इश्यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा ख़वातीन में पाए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम ये वाइट मीट में चिकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा हमें अपनी लाइफ में। और उसकी जगह अगर आप लेना चाहें तो फ़िश का इस्तेमाल कीजिए। फ़िश भी बहुत बेनिफिशियल होता है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो ये चीज़ें लें। फ़िश की टैबलेट्स जो आती हैं कॉड लिवर ऑयल की, वो भी साथ साथ हम 1 टैबलेट ले सकते हैं डेली, जो कैप्सूल होता है वो भी साथ लीजिए। इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट है वो ना छोड़िएगा साथ साथ। जी। देखें, जिनको भी जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि फाइब्राइड है, फाइब्राइड को ख़त्म करने के लिए जो मेन चीज़ ये है कि अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिए। एक 3 जड़ी बूटियाँ आपको बता रहा हूँ, गुलपिस्ता, गोखरू और धमासा बूटी। गुलपिस्ता, गोखरू और दमासा बूटी, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, साथ में अर्क मको पिएँ, आधा कप सुबह, आधा कप शाम को। ये कंटिन्यू 3 महीना यूज़ करना है। मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक दीजिए और जब फ्रेश हो जाएँ फिर दोबारा स्टार्ट कीजिए। 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराएँ, आप मुझे खुद दुआएँ देंगी। एक अच्छा। दूसरी चीज़ जो इन्होंने अभी एक और इशू भी इन्होंने बताया था कि पित्ते में पथरी है। जिन लोगों के भी पित्ते में पथरी होती है, ये पित्ते में जो पथरी होती है ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, ये घुलते हैं थोड़े थोड़े से। वो इस तरह घुलेंगे, आपने 1 कप सादा पानी लेना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ लें और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन वाला मिक्स किया, सुबह निहार मुँह रोज़ाना पिएँ। 2 महीने के बाद अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, देखना वो पित्ते की पथरी कहाँ गई। अच्छा। बहुत बेहतरीन है, रिजॉल्व ये हो मैंने जाता है। जब भी बताई है बहुत पजीराई मिली है। चलें, तो ये चीज़ें आप करें और उसके बाद आप देखिए कि आपको इंशाल्लाह किस तरह इंशाल्लाह। फाका होता है, क्योंकि लेकिन सेहत देखें, देना तो कुछ अल्लाह ताला की। चीज़ें आपके हार्मोन्स की वजह से और एज फैक्ट की वजह से मेनोपॉज की तरफ पेशेंट जा रहा होता है, तो इसमें यह है कि अपने गायनी के डॉक्टर का मशवरा ज़रूर जारी रखें। ज़रूर शामिल कीजिए। और विद दैट एक और ब्रेक आ गया। अभी हमें गर्मी की जो हमने बात करनी थी, कुछ मशरूब भी चटनी आप में चटनी बताएं। बताने वाली थी, वो हम इनसे जानेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं और हुमैरा नाज मौजूद हैं और हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं। और फिर हमने कुछ आपको और चीज़ें भी बतानी है गर्मियों के हवाले से। इफ़त से हम बात कर लेते हैं, लाहौर से मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने दोनों डॉक्टर साहबान से ये पूछना था कि मुझे स्टमक का प्रॉब्लम है। मैं कुछ भी खाती हूँ तो मेरा स्टमक फूल जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे गर्दन तक, गले तक वो चीज़ है, तो वो मुझसे हजम नहीं होती है। यानी कोई भी चीज़ खाऊं तो मेरा पेट ऐसे फूल जाता है, चाहे थोड़ी खाऊं ठीक है। चाहे कम खाऊं। लूज मोशन तो नहीं? एंडोस्कोपी वगैरह भी करवा ली है, सच कोई मसला निकला कोई नहीं। सवाल आपसे करेंगे शाह नज़ीर साहब जी। जी बेटा, ये बताइए आपको लूज मोशंस तो नहीं होते हैं या कुछ भी खाती हैं वॉशरूम जाना पड़ जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बल्कि वो कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, तो मैं सब्जियां और पानी वगैरह, खीरा वगैरह लेती रहती हूँ, बेहतर जिसकी बेहतर। वजह ठीक है। से मैं सही रहता है।
ठीक है, ऑन एयर आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्योंकि ब्रेक से पहले हम जब जा रहे थे तो आप बड़ी देर से हम वो चटनी का इंतजार कर रहे हैं, वो कौन सी चटनी है जो हमें गर्मियों में खानी है, जो हमें तरोताज़ा रखती है? फिर इफ़त का जवाब दे दीजिएगा। चटनी जो है ना, ये तकरीबन अगर गर्मी में देखा जाए तो आपकी सारी बीमारियों का हल इसमें मौजूद है। आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपको एंजाइटी हो रही है, आपका पेट का दर्द हो रहा है, ये बहुत सी चीज़ों के लिए जादुई चटनी है। अच्छा। ये घर में बनानी है आपने। किस तरह के? आपने तकरीबन लहसुन लेना है, देसी लहसुन लें तो ज़्यादा अच्छा है, वो जो छोटा वाला आता है। एक पोथी ले लें जो छोटी वाली होती है। उतना ही आपने अदरक लेना है, लहसुन अदरक आपने इक्वल लेना है। उसके अंदर आपने उसका दुगना आपने अनारदाना लेना है, ठीक है। और उसमें आपने एक गट्ठी पुदीने की लेनी है। ये साफ़ करके अच्छी तरह पुदीने को आपने इसको, अगर आप चाहें तो सिल पे पीसें, सिल का ज़माना तो नहीं है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, आप ब्लेंड कर लें, उसको चॉपर में पीस लें। और ये चटनी आपने सुबह और रात दोनों टाइम खाने के साथ खानी है। ठीक है। आपका खाना भी हजम होगा, आपका पेट का दर्द, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये चटनी है। दूसरा, जो इन्होंने अभी एक सवाल किया कि पेट में इनके जो हैं, जाहिर सी बात है, एक अफारा सा जिसे कहते हैं, गैस्ट्रिक हो जाती है जब ये खाते हैं। सिंपल, मैं हमेशा आपके शो में भी मैंने बताया, मीठा सोडा अगर आपके घर में है, आप आधा ग्लास पानी लें और 1/4 टीस्पून उसमें मीठा सोडा डाल के, 1/4 चम्मच, हाँ 1/4 आपने डालना है। और उसमें अगर आप चाहें तो लेमन स्क्वीज कर लीजिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए। आपने ये मिला के पीना है। आप देखिएगा थोड़ी देर बाद ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो अगर आपकी ओवर ईटिंग हो गई या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई तब भी आप ये कर बिल्कुल सकते हैं? ले सकते हैं। कभी कभी मैदे में जो तकलीफ एकदम उठती है, जिसमें ठंडे पसीने आ जाते हैं, तो ये मैं अपने बच्चों को देती हूँ। कभी कभी पेट दर्द में भी कर सकते हैं? पेट वाला जो मैदे में से जो उठता है, वो इतनी शदीद तकलीफ होती है कि कभी कभी आपको ड्रिप लगाना भी पड़ जाती है। वो अगर जाए, उस वक्त कंडीशन ऐसी होती है कि अगर वो है तो वो जरूर लें। अच्छा, इफ़त के लिए कोई जवाब आप देना चाहेंगे? इफ़त के लिए ये है कि ना, जिस तरह पेट में अफारा हो जाता है, बदहज़मी होती है, गैसेस बहुत बनती हैं, डकारें आती हैं और साथ में कब्ज़ भी रहती है, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है सूखे लीमू। पंसारी से मिल जाते हैं। सूखे लीमू 50 ग्राम, पुदीना देसी 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ। पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा। कुछ अरसा यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिएगा। फिर जब भी अफारा महसूस हो तो आप ले सकते हैं। आप ये घर के तमाम लोग इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं और एक कॉलर ब्रेक में हमारे साथ थे। उन्होंने अपनी उम्र 65 ईयर्स बताई थी और उन्होंने कहा था कि उनके जिस्म पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। उसका जवाब आप दे दीजिएगा। एक और कॉलर हमारे साथ अब्दुल कादिर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई जी। जी, जिनकी उम्र 65 साल है और उनके जिस्म पे दाने निकल आते हैं, सिर्फ 2 जड़ी बूटियाँ लेनी है, उशबा और चिरायता। उशबा बूटी 1 चम्मच, चिरायता 1 चम्मच साबुत। कमती बढ़ती हो जाए कोई हर्ज नहीं है। 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है। और लगाने के लिए आपने लेना है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार, ये एक ही चीज़ का नाम है। इसे पाउडर बनाएं और नारियल के तेल में मिला के आप अपने पूरे जिस्म पे लगाएं। रात को लगाएं, सुबह नहा लें। ये दोनों चीज़ें 1 हफ्ता यूज़ करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा जी, कोई और टोटका ऐसा या कोई और ऐसा मशरूब जो जाते जाते आप बताना चाहें गर्मियों के हवाले से, ये जो हीट वेव है ख़ास तौर पे, और उसमें अगर अपने आप को रिफ़्रेश रखना हो? बिल्कुल, इसके अंदर आपने पकाना है इस मशरूब को। जैसे 4 गिलास पानी ले लें आप, और उसमें एक पुदीने की गड्डी पूरी जैसे साफ़ करके वो डाल दीजिए, पत्ते उसके, और उसमें आपने इलायची डालनी है। 4 इलायचियाँ लीजिए उसके अंदर डालने के लिए, और सौंफ लेनी है आपने 2 चम्मच, और साबुत धनिया लेना है 1 चम्मच। ये आप पका लें अच्छी तरह, और इसमें मिश्री डाल के ये आपने शरबत बना लेना है। और दिन में आप चाहें जितनी बार इसको बना के पिएं, आप देखिएगा आपका पेट भी ठंडक रहेगी पेट में, और आपका हाजमा भी बहुत अच्छा रहेगा, और आपके जो ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह की कैफियत है ये भी ठीक हो जाएगी। प्लस ये कि जो दिमाग में गर्मी रहती है ना लोगों के, मैं कहती हूँ कि हमेशा हर वक्त गर्म रहता दिमाग है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, तो दिमाग भी ठंडा रहेगा, तबीयत भी अच्छी रहेगी। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी पेपर्स जिनके होंगे मैट्रिक के भी और आगे, अक्सर ऐसी जगह सेंटर होते हैं जहाँ पंखे भी सही नहीं चल रहे होते, लाइट चली जाती है, तो उनके लिए क्या आप लोग बताएंगे? और क्या अगर पानी में ORS
मिला के ले जाएं तो वो आपको तरोताज़ा रखता है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके आगे पेपर्स बिल्कुल ORS भी बेस्ट है, और अगर ORS ना मिले तो नमक चीनी का पानी आप घर में भी बना सकते हैं। हाँ, और वो ले उसमें हाँ विटामिन C कुछ ऐड कर लीजिए, वो साथ ले जाएं। और अगर वो पहले से चाहें प्रिकॉशंस करना चाहें तो हमारे पास सत्तू बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप चने का सत्तू, जौ का सत्तू मिक्स करके लेंगे तो आप देखिएगा आपको खुद ही गर्मी कम महसूस होगी, बॉडी टेम्परेचर लेवल पे आ जाएगा। ना जल्दी गोंद से। कतीरा और तुख्म बालंगा, ये आधी चम्मच 1 गिलास पानी में डिप कर दें। जब ये फूल जैसे शेक करके पी लें, आप देखना गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। ठीक है, पानी का टेक ज्यादा रखिए। अब जी हमें प्रोग्राम को यहाँ पर क्लोज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों की तशरीफ आवरी का। बहुत सारी बातें, बहुत सारे इनकी तरफ से रेमेडीज आती हैं, बस इस्तेमाल लेकिन हमने खुद करना है। वो ये घर में आके आपको नहीं करवाएंगे, तो वो इस्तेमाल करना है और फिर उसका फीडबैक हम तक पहुंचाना है और अपना ख्याल रखना है। देखिए सियासी मैदान में क्या होता है। अब आप GTV न्यूज़ पर मुलाहिजा फरमाइएगा। हम आपसे इस वक्त इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।